जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस, और आज हम आपके लिए लेके आए विशेष अपडेट। विशेष अपडेट कैसा कि आपके रिजल्ट आने का जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट आज 3 तारीख हो गई है और रिजल्ट अब किसी भी दिन आ सकता है। रिजल्ट आने के बाद अब आपके जहन में होगा कि जैसे रिजल्ट आएगा तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि डीएफ मिला, एसएफ मिला, जीआरपीएफ मिला, रेडियो ऑपरेटर मिला। बहुत सारी समस्याएं हैं क्योंकि क्योंकि इस बार एक्स वाई ए करके लिख के आ रहा है, क्योंकि हर बार के रिजल्ट में या तो रेडियो लिख के आता था, डीएफ लिख के आता था, डीएफ की जगह सॉरी जिला बल लिख जाता था, एसएफ में विशेष विशेष बल होता है उसे एसएफ मिल जाती थी, जीआरपीएफ लिखा था। इस बार ऐसा कुछ नहीं है। और काफ़ी लड़के थे जिन्होंने फॉर्म भरते समय उन पे गलती हुई है। गलती उन पे नहीं, उन्होंने कैफे वाले को दे दिया और कैफे वाले ने जैसे फॉर्म सबमिट हो रहा था सबमिट कर दिया। अब आपको इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि पहली बार पुलिस भर्ती में वेटिंग लिस्ट की लिस्ट बनेगी। अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मध्य प्रदेश पुलिस से संबंधित अपडेट के लिए आप हमसे जुड़ते रहिए। और इसको थोड़ा जूम कर लें बताने के लिए। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती कौन सी पोस्ट बेस्ट होती है, इस पे हम बात करेंगे। रिजल्ट आने के बाद कैसे पता चलेगा कि आपको क्या मिला है। फिर डीएफ, एसएफ, जीआरपीएफ, रेडियो ऑपरेटर कौन सी पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ। और पहली बार सबसे प्लस पॉइंट ये है कि पुलिस भर्ती में वेटिंग लिस्ट बनेगी, क्योंकि इससे पहले जो भर्तियां होती थी भर्ती खाली चली जाती थी, वेटिंग लिस्ट नहीं बनती थी। अब की बार वेटिंग लिस्ट बनेगी जैसे पटवारी में। अब वेटिंग लिस्ट की बाद में हम बात करते हैं। अब जो हमने टॉपिक चुना है इस पे बात कर लेते हैं। लोकेंद्र एमपी पुलिस चैनल को आप देख रहे हो, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इसका जनवरी में रिजल्ट आने को है। डीएफ, एसएफ, जीआरपीएफ और रेडियो ऑपरेटर। इस बार आपकी 4 पोस्ट है, डीएफ, एसएफ, जीआरपीएफ और रेडियो। नोटिफिकेशन में ये भी लिखा है रेडियो ऑपरेटर और रेडियो जीडी। अब थोड़ा और, जीआरपीएफ मतलब रेलवे पुलिस है, उसमें 3 जगह आपकी पोस्ट है। अगर आपका जीआरपीएफ में होता है तो आपको भोपाल मिलेगा या जबलपुर मिलेगा और इंदौर मिलेगा। ध्यान रखना, एक बार सिलेक्शन होने के बाद आपको जो जिला मिलेगा वहाँ पे न्यूनतम 5 साल आपको सेवा देने के बाद आपका अन्य जिले में ट्रांसफ़र हो सकता है, हो जाता है। आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं अगर आपकी कहीं पकड़ अकड़ है। अब देखो, इस प्रकार लिख के आएगा जैसे ये हमने नीचे लिख रखा है, एक्स वाई बी ए या एक्स वाई ए बी। अगर आपके अच्छे नंबर हैं, अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो आप जैसे आप रेडियो वालों के लिए वाई है और आरक्षक के लिए सॉरी रेडियो के लिए एक्स है और आरक्षक के लिए वाई है। जहाँ पे बी पहले आएगा वो डीएफ मिलेगी और ए पहले आएगा वो एसएफ मिलेगी। अगर आपने पहली प्रेफरेंस रेडियो डाली है और एक्स वाई बी ए लिखा है, एक्स वाई बी ए लिखा है, तो आपको रेडियो मिल जाएगी। आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको रेडियो मिल जाएगी। फिर इसके बाद उससे आपके अच्छे नंबर हैं, एक्स वाई बी ए लिखा है, तो आपका जीआरपीएफ में सिलेक्शन हो गया। अगर नंबर अच्छे हैं तो आपको जीआरपीएफ मिल गया। फिर एक्स वाई बी ए लिखा है तो डीएफ मिल जाएगा। फिर इसके बाद एसएफ मिलेगा। अब इसमें हम कहना क्या चाहते हैं, अगर एक्स वाई बी ए लिखा है, ये जो लिखा है
XYBA। अगर आपने पहली प्रेफरेंस रेडियो डाली है तो आपको रेडियो मिल जाएगी। अगर आपने रेडियो नहीं डाली है, जिन लोगों ने रेडियो के लिए नहीं अप्लाई किया था, अगर आपने GRPF डाला, रेडियो से कम हुए, फिर GRPF, अगर GRPF से कम हुए तो आपको DF मिल जाएगी। अगर DF से कम हुए, मतलब एक एक दो दो नंबर कम रहती है, फिर आपको SF मिल जाएगी। अगर आपके में XYAB लिख के आ रहा है, XYAB, तो आपको SF मिलेगी। बात हमारी समझे। अगर XYBA लिखा है तो आपको पहले रेडियो की प्रेफरेंस मिलेगी। अगर रेडियो पहली प्रेफरेंस नहीं है तो आपको GRPF मिलेगी। GRPF में नहीं होता है तो आपका DF होता है। DF नहीं होता है तो SF होता है ये। और XYAB लिखा है तो आपको SF मिलेगा। पहली बार इसमें वेटिंग लिस्ट बन रही है, पहली बार इसमें वेटिंग लिस्ट बनेगी। तो वेटिंग लिस्ट काफ़ी सारे लड़के हैं जिनका SSC GD में हो गया, यूपी पुलिस में हो गया, फॉरेस्ट गार्ड में हो गया, जेल प्रहरी में हो गया। तो मेडिकल में तो उतने ही बच्चे बुलाए जाएंगे। पहले क्या होता था कि वेटिंग लिस्ट नहीं बनती थी तो बहुत सारे पद खाली चले जाते थे, इससे विभाग का भी घाटा होता था। अब विभाग का घाटा कैसे होता था? विभाग का घाटा इस प्रकार हो जाता था, विभाग का घाटा इस प्रकार हो जाता था कि खर्चा तो पूरा लग जाता था, पेपर होता था, रनिंग होती थी, सब प्रक्रिया होने के बाद पद खाली चले जाते थे। इस बार क्या है कि देखो, मेडिकल के समय उतने ही लड़के बुलाए जाते हैं जितने पद होते हैं। जब उनका मेडिकल एटकल हो जाते हैं, कुछ बच्चे मेडिकल देने नहीं आते, और इस बार तो संभवतः ये है कि बच्चे बहुत सारे मेडिकल देने नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो भर्ती है बहुत लंबे प्रक्रिया से चल रही है और बहुत लंबा समय हो गया। तो वेटिंग लिस्ट पूरी फुल हो जाएगी हमारे हिसाब से, क्योंकि SSC GD का रिजल्ट आ गया और बहुत सारे एग्जाम हैं जिनमें बच्चों का हो गया और बहुत सारे बच्चे। तो MP पुलिस की मेडिकल में सिर्फ उतने ही बच्चे बुलाए जाते हैं जितने पद होते हैं। तो अब जैसे लगभग 7,000 के लगभग 7400 पद हैं, इसमें 7400 लड़के बुलाए जाएंगे। अब 7400 में कम से कम 2 से 3 हज़ार शायद ना आए, क्योंकि आप देख रहे होगे फॉरेस्ट गार्ड, जेल पेरी, यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश के, तो जिनका उत्तर प्रदेश पुलिस में हो गया तो वो इधर क्यों आएंगे। फिर और सारे एग्जाम हैं जहाँ पे हो जाएगा, तो वेटिंग लिस्ट पूरे फुल होने के चांस हैं। अगर रिजल्ट आने के बाद, अगर रिजल्ट आने के बाद आपका पहले लिस्ट में नाम नहीं आता है तो बिल्कुल मत घबराइए, आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आ सकता है। पहले लिस्ट में आ जाए तो सोने पे सुहागा है, लेकिन अगर पहले लिस्ट में नहीं आता है तो वेटिंग लिस्ट में आने के पूरे चांस है। और वेटिंग लिस्ट क्लियर कितने दिन में होती है ये कोई कंफर्म नहीं है। उसके लिए आपको 4 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल तक का समय भी लग जाता है। क्योंकि वेटिंग लिस्ट की प्रक्रिया आपने देखा होगा कि अभी पटवारी को 2 साल बाद मिला है, तो हो जाता है। और SIF, DF, GRPF, रेडियो ऑपरेटर, देखो SIF की हमने पूरे उस पे वीडियो बनाया है कि किस प्रकार SIF की ज़िंदगी होती है। GRPF, रेडियो रेडियो ऑपरेटर की भी बात बताई। अब इसमें बेस्ट कौन होती है? देखो, सबकी पसंद होती है कि DF मिले। अब काफ़ी सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि सर गलती से SIF गिर गए। अब गलती होना स्वाभाविक है, क्योंकि जहाँ पे A लिखा है वो SIF थी और कैफे वाले ने A करके SIF को प्रेफरेंस दे दी, तो आपको SIF मिलेगी। SIF अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन DF स्थायी होती है, थाने में होती है, मतलब शहर के अंदर होती है जहाँ पे आप फैमिली रख सकते हो। SIF भी अच्छी होती है और पढ़ने के लिए बहुत समय मिलता है, और इसके साथ सिर्फ चुनाव के समय भागदौड़ रहती है, और SIF की सभी बटालियनों की नहीं रहती है। जो रिफ्रेशर बटालियन होती है वो भाग दौड़ वाली करती है। अगर GRPF की बात करें तो GRPF रेलवे स्टेशनों पे काम करती है, और रेलवे स्टेशन थाने पे रेलवे स्टेशन पे जो थाने बने रहते हैं इनका भी। और रेडियो ऑपरेटर एक अपने आप में बाबू होते हैं, जहाँ पे हर जिले में एक रेडियो का कार्यालय होता है, जहाँ पे उन्हें बैठना रहता है। मंगलवार को वर्दी पहननी रहती है, शनिवार रविवार की छुट्टी रहती है, त्योहारों की छुट्टी रहती है,
और जो रेडियो में जीडी वाले होते हैं उनका थोड़ा फील्ड वर्क ज़्यादा हो जाता है, और रेडियो ऑपरेटर में जो होते हैं वो अपनी शाखा के एक तरह के बाबू मान लीजिए। तो इस प्रकार आपका रिजल्ट आने को चल रहा है, तो इस पे हमने एक वीडियो बनाया है, जिससे आप बिल्कुल मत घबराइए। और रिजल्ट आपका जनवरी, जैसे काफ़ी लंबा समय हो गया, तो रिजल्ट अब आपका किसी भी दिन आ सकता है। वैसे हमें जो जानकारी मिली 5 तारीख के बाद आने को मिली, लेकिन जनवरी में आने का चल रहा है, ये एकदम अपडेट है। आप लोग जुड़े रहिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, समय समय पे हम आपको अपडेट देते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।